तारा चक्रवर्ती, रिक्शा वाला हमें अपना सिर हिलाते हुए कहता है। जी, रुद्र कहता है। अरे मैं पीछा नहीं कर रहा, मैं तो उनके घर में रह रहा हूँ। ये सुन रिक्शा वाला कहता है, ओहो, मैंने सुना इनके घर में 4 डॉक्टर बाबू आए हैं, आप शायद वही हैं। ये जो तारा मैडम है ना, वो दिल की बहुत अच्छी है, ये हमारे गांव के मुखिया हैं। उस लड़की की रिक्शा घर के सामने रुकती है। रुद्र आगे कहता है, अच्छा ये बताओ, वो तारा मैडम के पास साथ कौन है? रिक्शा वाला कहता है, वो तो सीमा है। सीमा नाम सुनकर रुद्र घर की तरफ भागा भागा अंदर जाता है। वो लड़की दाई तरफ घर के अंदर चली जाती है। रुद्र मन ही मन मुस्कुराते हुए जब बाईं तरफ घर की बालकनी की ओर देखता है तो बालकनी से तीनों लड़के नीचे देख रहे होते हैं। जैसे ही रुद्र कमरे के अंदर आता है, तीनों उसे घेर कर बैठ जाते हैं और पूछताछ करने लगते हैं। रॉय कहता है, भाई भाई बताना, तू उसे जानता है? साहिल कहता है, मना मत करना, हम तीनों ने अपने आंखों से देखा है, तुम उन दोनों के साथ आ रहा था। जॉय कहता है, उसका नाम पता चला? रुद्र कहता है, सीमा। रात को खाना उनके कमरे में पहुंचाया जाता है। दूसरी सुबह लड़के बिस्तर पे सो रहे थे, तभी जॉय के फोन में कॉल आता है। जॉय फोन उठाकर उबासी लेते हुए हेलो कहता है। फोन के दूसरी तरफ से इंचार्ज कहता है, हेलो जॉय। आवाज पहचानते हुए जॉय बिस्तर से उठ खड़ा होता है और कहता है, ये सिर्फ बताइए। इंचार्ज कहता है, सुनो, अभी 10 बजे गांव के मैदान में सरपंच में एक मीटिंग रखी गई है, तो तुम वहां जाना और हॉस्पिटल के बारे में आगे की बात वहीं पर होगी। यस सर कहते हुए जॉय फोन काट देता है और लड़कों को उठाते हुए कहता है, हे उठो उठो जल्दी, गांव में आज मीटिंग है, सरपंच ने मीटिंग बुलाई है, तो किसी को जाना पड़ेगा मीटिंग अटेंड करने। रॉय उठकर कहता है, मीटिंग क्यों भाई? साहिल उबासी लेते हुए कहता है, यहाँ गांव में हर शनिवार और रविवार मीटिंग होती है, गांव के कुछ अफेयर्स और केसेस के बारे में भी सुलह करने आती है मुखिया। जय तैयार होते हुए कहता है, तुम लोग डिसाइड कर लो किसे जाना है, मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं बोरिंग मीटिंग अटेंड नहीं करना चाहता, मैं जा रहा हूँ। कहते हुए जॉय वहां से चला जाता है। रुद्र आधी नींद से उठकर कहता है, रॉय और साहिल तुम दोनों चले जाओ ना प्लीज, मुझे कल की ट्रैवलिंग की वजह से बहुत थकान महसूस हो रही है। रॉय कहता है, अरे भाई मुझे तो कॉन्ट्रैक्टर से मिलने जाना है, आगे का प्लान बताने के लिए। तभी साहिल कहता है, और मुझे कंस्ट्रक्शन साइट पे जाना है, मैंने कल कहा था ना, तो मैं तैयार होने जा रहा हूँ। तभी रॉय कहता है, और मैं भी, ये पंचायत वाला काम तुम हैंडल कर लो। कहते हुए दोनों चले जाते हैं। रुद्र दुखी मन से बिस्तर से उठते हुए सोचता है, मैंने भी आज सोच के रखा था कि मैं सीमा से मिलने जाऊंगा, पर खैर छोड़। रुद्र तैयार होता है और मैदान की ओर जाता है। इधर जब सारे लड़के कमरे से बाहर निकल जाते हैं, जॉय इधर उधर झांकते हुए बाउंड्री के अंदर आता है। दाहिने तरफ वाले घर के सामने खड़ा होकर डोरबेल बजाता है। अंदर से वही औरत निकलती है जो कल उस लड़की के साथ थी। वो औरत कहती है, जी कहिए। जॉय कहता है, मैं सीमा से मिलने आया हूँ। तब दरवाजे के पास खड़ी वो औरत कहती है, जी कहिए, क्या बात है? जॉय कहता है, एक्चुअली मुझे सीमा से बात करनी है।
तब वो औरत जॉय को अंदर आने के लिए इशारा करते हुए कहती है,